निरोध के बारे में। प्राकृतिक निरोध में क्या था जी? पहला था कि 7 से 10 दिन तक संभोग नहीं करना है। 7 से 10 दिन तक, ठीक है, 7 से 17 दिन तक संभोग नहीं करना है। दूसरा का क्या था जी? वीर्य को बाहर निकालना है ना। तीसरा का क्या था जी? यहाँ पे 6 महीने तक अगर बच्चा गर्भवती दूध पीता है तो उस समय क्या होता है उसको जी, महिला को महामारी यानी मासिक चक्र नहीं आता है, ठीक है, ये बता था, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि मानव निर्मित जो होता है, क्या सब बोलते हैं, मानव निर्मित जो निरोध होता है, जिसमें कोंडम हो गया, ठीक है, फिर डायफ्राम हो गया, फिर कॉपर टी हो गया, है ना, फिर क्या हो गया तो कॉपर 7 हो गया। फिर एक और था क्या यहाँ पर जी, हार्मोनल वाला था, वो कॉपर टी, यानी कॉपर टी नहीं होता, वो टी के आकार का ही होता है, समझा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मतलब निकालता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर जी निरोध होता है ना, यानी गर्भधारण नहीं होता है। आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ दवाइयों के बारे में। हम बताए थे कुछ दवा के बारे में, कल भी बताए थे, है ना, जैसे में सबसे फेमस दवा भी कौन है जी? सहेली, समझा, हाँ, सहेली दवा जो है बहुत ही कारगर भी है और इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सहेली दवा है गर्भ निरोधक दवा का प्रयोग करने में, समझा, हाँ, गर्भ को खत्म करने में, समझा ना। कोई भी फीमेल, देखो कोई भी फीमेल या मेल साथ रहना और मस्तिष्क कंट्रोल करना, समझा, ठीक। देखो कोई भी फीमेल या मेल क्या करता है, किसी फीमेल से अनवांटेड अगर वो सेक्स करता है तो उस समय क्या होता है ना, इसको दवा का प्रयोग किया जाता है। क्यों जी? क्योंकि वहां पर उसको गर्भ धारण नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे अब के लोग जो होते हैं मतलब बिन ब्याह के लिए मतलब क्या करते हैं, जहाँ पर सेक्स करते हैं, ठीक है, यानी संभोग करते हैं, तो उस समय भी वहां पे उसको गर्भ धारण की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गोलियां भी होती हैं, जिसको खाने से क्या होता है जी, गर्भधारण नहीं होता है, ठीक है। तो उन गोलियों के बारे में कल हम थोड़ा सा आप लोगों को बताए थे, तो वो गोलियां कौन कौन है यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। गोलियां के बारे में फिर गोली देखेंगे, कितना मन दवाई है सब समझे ना, तो सब देखेंगे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां यानी क्या होता है, अनचाहे गर्भ को क्या करता है जी, रोकने का एक प्रभावी और सुरक्षित क्या है जी तरीका है, समझे। गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो सबसे प्रभावी, समझा, और क्या है यहाँ पर है जी, सुरक्षित है, यानी कोई इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, समझा, साइड इफेक्ट इसका ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्भ को रोकने का एक क्या है जी माध्यम है। जैसे में हम तो प्राकृतिक भी देखे, मानव निर्मित वाला भी सेफ्टी भी देखे, है ना। अब गोलियां भी हैं, तो गोलियां भी वहाँ पे कारगर होता है, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग क्लियर कर दें कि गोलियां जो होता है गर्भ को तो खत्म कर देता है, गर्भ को ठहरने नहीं देता है, लेकिन क्या होता है, ये गोलियां जो है एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक पाता है ना, उसको होने से नहीं रोक पाता है, ठीक है, यानी यौन संचारित रोग को होने से ये रोक नहीं पाता है, समझे। ये दवा है ना, ये खाली फीमेल खाती है, समझा, ये फीमेल खाकर क्या करती है, गर्भ को मतलब होने से रोक देती है। लेकिन क्या होता है जी कि देखो मेन यहाँ पर क्या है ना, मेन यहाँ पर क्या है कि, और देखो जैसे मैं आप लोगों को बताए थे कि बहुत सारे जो फीमेल या मेल होते हैं एक पार्टनर से बहुत सारे पार्टनर से अपना मतलब क्या शारीरिक संबंध बनाता है, ठीक है। तब उन सबको क्या होता है, उन सबको एक एसटीडी यानी यौन संचारित रोग भी होता है, समझा। इसमें सबसे भयानक रोग कौन बताए थे, एड्स बताए, समझा। यहाँ पर सिफिलिस होता है, गुंडेकिया होता है, बहुत सारा ऐसा रोग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है दवा जी, दवा जो होता है गर्भ को सिर्फ धारण नहीं होने देता है, लेकिन ये रोगों से नहीं हम लोगों को बचाता है, ठीक है। अब देखो गर्भ निरोधक गोलियों के प्रकार, एक सबका अलग अलग प्रकार होता है, समझे। कौन कौन यहाँ पर है जी, मिश्रित गोली होता है यानी कॉम्बिनेशन, या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली गोली होता है, या कोई होता है, बहुत सारा गोली होता है आपातकालीन कि लगले यानी 72 घंटा में काम करने वाला गोली भी यहाँ पे मौजूद होता है, समझे। जैसे मिश्रित गोली में देखो क्या होता है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। मिश्रित गोलियों में क्या होता है, जो कौन कौन सा हार्मोन मिलाकर बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरिन, है ना, दोनों हार्मोन को मिलाकर क्या करते हैं यहाँ पर
दावा का निर्माण करवाते हैं। ये दावा क्या करता है, जो ओव्यूलेशन यानी अंडाशय में अंडा को बनने नहीं देता है, अंडा को बनने से रोक देता है। ये सर मान लीजिए करेगा एक मतलब कोई दवाई खा रही है, खा रहा मतलब सर करके जब पीड़ा कर जाता है तो दवाई खा रही है तो फिर मिशन वो अंडाशय बनने के रुक जाएगा। हाँ, याद देखो पहला हमें क्या होता है कि दवा खाने से क्या होता है ना कि पहला क्या हो सकता है कि उसको रोक देगा पहले बनाने में, अंडाणु नहीं बनने देगा। दूसरा का हो सकता है कि सर्विक्स में जो होता है ना वहाँ पे बहुत सारे लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड को जमा देगा। या ये हो सकता है कि शुक्राणु को एकदम क्या कर दे, उसको धीमी गति कर दे तो पहुंच नहीं पाएगा। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग गोलियां अलग अलग प्रकार से गर्भ को रोकने में मदद करती है। नहीं कर रहा तो कोई बार खाए दवा पे तो ऐसा हो सकता है कि हमेशा के लिए ना हो। हाँ, इफेक्ट पड़ता है। ये कभी भी गोलियां खाना चाहिए ना तो बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी फीमेल अगर बिना डॉक्टर की सलाह से खाती है गोलियां तो हो सकता है कि उसके जनन क्षमता पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो ऐसे ही नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। बहुत सारे लोग होते हैं कि अनवांटेड गोलियां सिर्फ खाते जाते हैं, है ना, तो वैसे नहीं खाना चाहिए। वैसे खाओगे है ना क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, गर्भ जो है वो मतलब खराब भी हो जाएगा। उसके बाद ओवरी पे बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। एक बार ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो हो सकता है कि जीवन भर के लिए बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते फीमेल। तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, समझे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये क्या करता है, जो मिश्रित गोलियां क्या करता है, अंडाशय से अंडाणु को बनने ही नहीं देता है, समझे? अब देखो दूसरा का कौन गोली है जी, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाला गोलियां, है ना, तो इसको बोलते हैं मिनी पिल्स। इनमें केवल क्या होता है जी, प्रोजेस्टेरोन होता है। ये उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो स्तनपान कराती है या जिन्हें एस्ट्रोजेन से स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना। कोई देखो प्रोजेस्टेरोन वाला ये गोली जो है कौन यूज करेगा जी, वही यूज करेगा जो क्या है जी यहाँ पे, जो कि मतलब स्तनपान कराती है यानी दूध पिलाती है, ठीक है, अपने बच्चों को, ठीक है, वो महिला यहाँ पर यूज कर सकती है इसको। अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा उपयोग महिलाएं या कोई बहुत सारे फीमेल जो है जो सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं वो इस गोली को करती हैं, ठीक है। अब के जमाने में ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का, ठीक है। देखो इन्हें असुरक्षित यौन संबंध, जैसे में बहुत सारा फीमेल है ना, या मेल है फीमेल है, ठीक है, वो क्या करता है कि किसी भी बहुत सारे जो होते हैं, अब देखो अब लोग जो होते हैं लिविंग में रहते हैं, लिविंग में मतलब बिना शादी के, ठीक है, या बहुत सारे जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहते हैं, ठीक ना। तो उस समय जो होता है ये लोग जो होते हैं फीमेल जो होते हैं वहां साथे रहते क्या होता है, वहां पे दोनों को हो सकता है कि वो हो सकता है कहीं बाई चांस को क्या कर जाए यहाँ पर जी असुरक्षित यानी बिना सेफ्टी के, है ना, वो क्या कर जाए जी, वो दूल्हे एक दूसरे संपर्क कर ले, ठीक है, या शारीरिक संबंध बना ले, ठीक। तो उस समय जो होता है यौन यानी यहाँ पे क्या गर्भ को न रहने के लिए, न रखने के लिए क्या होता है कि आपातकालीन गोली खाना पड़ता है, समझा। ये कितने घंटों के अंदर में खा लेना चाहिए, 72 घंटे के अंदर में खा लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि फिर ये काम नहीं करेगा, समझा। जाइगोट अगर बन गया तब फिर काम नहीं करेगा, जाइगोट बनने से पहले ही खा लो तब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, शुक्राणु को डिमोलाइज कर देगा, मार देगा, उधर क्या कर देगा, उसको अंडाणु को रिलीज होने से रोक देगा, तब जाके गर्भ क्या होता है यहाँ पर, और नहीं तो 72 घंटा के बाद ये कोई काम नहीं करता है, समझे। इसीलिए इसको आपातकालीन गोली कहते हैं, या यहाँ पे बोलते हैं अनवांटेड 72 मतलब बोल सकते हैं। ये अनियमित गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम करता है ना, ये गोलियां जो होते हैं कैसे काम करता है, ये गोलियां जो होता है ये गर्भ निरोधक गोलियां 3 प्रकार से काम करता है। जैसे देखो पहला क्या करने देगा जी, ओव्यूलेशन मतलब अंडा को रिलीज ही नहीं होने देगा, समझा, अंडा को रिलीज ही नहीं होने देगा। जब रिलीज नहीं होगा अंडाशय से अंडा, तब क्या हो जाएगा वहां पर जी
रिलीज नहीं होता, अंडाणु आएगा तभी ना निषेचन होगा। जब अंडाणु आएगा ही नहीं तो रिलीज कहाँ से होगा निषेचन? ठीक है, समझे? फिर यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस गड्ढा कर देता है। सर्वाइकल यानी गर्भाशय के नीचे में क्या होता है जी? सर्वाइकल यानी सर्विक्स होता है, ग्रीवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रीवा को क्या करता है, जो वहाँ पे म्यूकस आता है वहाँ पे उसको गड्ढा कर देता है, जिसके कारण शुक्राणु जो होता है वो वहाँ से बाहर यानी वहाँ से ऊपर में नहीं जा पाता है। समझा? वहीं पे रुक जाता है, या उसका मोटिलिटी यानी दौड़ यानी चलने का रेट जो होता है वो बहुत धीरे हो जाता है। और तुम जानते ही हो कि गर्भ में जो ओवरी से जो अंडा निकल जाता है तो लगभग 48 से 72 घंटे में क्या हो जाता है वो जी? वो फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। 48 से 72 घंटा में क्या कर जाता है वो? डिस्ट्रॉय कर जाता है। समझा? यानी खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है फिर से वो। आज जब इतने देर के अंदर में शुक्राणु अगर नहीं पहुंच पाएगा तो फिर क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन जब नहीं होगा तो क्या गर्भधारण होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे काम करता है। गर्भाशय की परत को यानी क्या करता है? पतला करता है। अब मान लो कि निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन यानी यहाँ पे निषेचन हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है जिसको अंतःस्तर कहते हैं, उस गोली को भी क्या उस परत को भी क्या करता है वहां पर जी? ये गोलियां उसको पतला कर देता है। आज जब जानवे करते हो कि जितना वो पतला हो जाएगा तो गर्भ आएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा? जो टूट जाएगा, और टूट के क्या हो जाएगा? वहां पे गर्भपात हो जाएगा और यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है ये गोलियां। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि स्त्रियों, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ है, इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे यानी अंतरोपण के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि क्या होता है? ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है, काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली रहती है। हम आपको कल बताए थे एक और बात भी है ना। तो सेफ्टी के लिए एक और चीज होता है, क्या? एक होता है बहुत सारा क्रीम भी होता है। ठीक है, उस क्रीम को पहले क्या है जी? शारीरिक संबंध बनाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? उसको लगा देने से क्या होगा? वहां पे शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी वो मर जाता है। समझा? निकलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा? जब मर जाएगा तो वहां पर निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैथ्यून के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है। इन्हें कब क्या होता है? देखो जैसे में बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि कोई बलात्कार कर देता है ना, या कोई असुरक्षित यौन संबंध बना लेता है ना, उस समय जो होता है इन सब गोलियों का प्रयोग किया जाता है और इन सब गोलियों का प्रयोग करके गर्भ को रोका जाता है। ठीक है, अब देखो सेवन करने का सही तरीका, कैसे इन दवाइयों का सेवन किया जाए। समझा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेवन करने का क्या होता है? सही तरीका जी नियमितता है ना, यानी नियमितता मतलब रेगुलरिटी बना रहे। ठीक है, देखो प्रभावी रहने के लिए इन्हें प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर लेना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो गर्भ को न रहने के लिए क्या करता है? जो वो डॉक्टर की सलाह से है ना वो दवा खाती है। कब से जी? जब से पीरियड शुरू हो जाता है, पहला दिन से लेके 21वां दिन तक। समझे? तो नियमित मतलब खाना चाहिए। डॉक्टर वो तुमको प्रिफेस करेगा, पहले खून सब चेक करेगा। ठीक है, अब वो दवा लिखेगा जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जो तुम्हारे गर्भ पर क्या करेगा? उसको जी इफेक्ट ना करे, वो दवा यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, अब उसको महिलाएं खाती है। ठीक है, लगभग 21 दिन तक, फिर 7 दिन के इंटरवल यानी 7 दिन छोड़ा जाता है, फिर शुरू होता है। ये कब? जब दो बच्चे के बीच में क्या होता है जी? ज्यादातर वहां पे डिस्टेंस लेना हो, है ना, दो बच्चे के बीच में एक गैप लेना हो तो उस समय यहाँ पे खाया जाता है। ठीक है, या बहुत सारी महिलाएं पहले भी खाती हैं। ठीक है, शुरुआत आमतौर पर ये मासिक धर्म शुरू होने पर, पता है ना भी मासिक धर्म, मासिक चक्र या मासिक धर्म। ठीक है,
मासिक धर्म जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है ना, उस समय से खाना शुरू कर देना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है जी, अधिकतर पैक यानी 28 दिन, मतलब क्या होता है कि 21 से 28 दिन का होता है। बताया ना कि लगभग कितना होता है जी, ये कोई महिला 28 दिन का भी लेती है, कोई महिला क्या होता है जी 21 दिन का दवा लेती है। और जनरली दवा जो चलता है कितना का चलता है जी, 21 दिन का ही चलता है, ठीक ना। रियल केस में कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो खुराक भूलने पर, अगर मान लो कि कोई खुराक मतलब भूल गया, नहीं खाया, है ना, तो याद आते ही उसे क्या करना चाहिए जी, तुरंत ले लेना चाहिए। यदि अगले दिन याद आए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दिन 2 गोलियां एक साथ ले लेना चाहिए। अगर मान लो कि कोई है ना, जिसको क्या हो कि आज दवा खा रहा है, कल जो है मतलब वो दवा वो नहीं खा पाया, भुला गया, या किसी कारणवश मतलब एक टाइम खाया सवेरे, शाम वाला भुला गया, ठीक है, या शाम वाला मतलब खाया, सुबह वाला भुला गया, ठीक है। तो उस समय जखनी याद है उतनी खा लो, और नहीं तो क्या करो वहां पर जी, कि अगले दिन जो ना तो दोनों गोली जो है मतलब है साथ में, ठीक है। सर ये हम लोग क्या लगता है नया परीक्षा में आएगा परीक्षा के लिए। अब देखो यहाँ पे गर्भ निरोध